फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज हमारा डे 14 ऑफ 30 डेज सीरीज ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट एंड लीगल यूनिट सेकंड हमारी चल रही है। पिछली जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने कंप्लीट किया था इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या होती है, क्यों ज़रूरी थी इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेके आना। तो वो सब चीज़ें हमने पिछली वीडियो के अंदर कवर कर चुके हैं। आज हम कवर करेंगे लिमिटेशंस क्या होंगी इसकी, और इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी क्या होती है। एक तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी को हमने कवर किया, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी हम अपनी आज की वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं लिमिटेशंस ऑफ द 1948 इंडस्ट्रियल पॉलिसी। 1948 इंडस्ट्रियल पॉलिसी वाज विजनरी डॉक्यूमेंट, इट हैड टू बी इट्स लिमिटेशन। उसकी खुद की लिमिटेशंस हैं। सबसे पहले लैक ऑफ clear implementation mechanism. The policy did not provide specific detail on how the objective will be achieved, leaving room from interpretations and inconsequences in implementation. देखो, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ के अंदर क्या था, जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद बोल तो दिया कि भाई इंडस्ट्रीज़ बनाएंगे, हम प्राइवेट सेक्टर भी बनाएंगे, प्राइवेट सेक्टर भी उसके अंदर काम करेंगे, पब्लिक भी काम करेंगे, बट उन्होंने क्लियरली नहीं बताया कि इस मैकेनिज्म को हम किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे, किस तरीके से इंडस्ट्री बनाएंगे, क्या ऑब्जेक्टिव है, और अगर हम ऐसा कुछ करेंगे तो हमारा ऑब्जेक्टिव किस तरीके से अचीव हो पाएगा। डिटेल में कुछ भी नहीं बताया। लिमिटेड प्राइवेट सेक्टर कॉन्फिडेंस, डिस्पेक्ट द पॉलिसी encouragement for private sector participation, some ambiguity remained regarding the extent of government interventions, this caused apprehension among private investors. उन्होंने लिमिटेड ही बोला, मतलब प्राइवेट सेक्टर अगर उन्हें बोला कि भाई हम प्राइवेट सेक्टर्स को भी बोलेंगे कि भाई वो भी जो इंडस्ट्रीज उनको बनाए, बट कुछ लिमिटेड पार्टिसिपेशन ही बोला कि यही लोग अगर ऐसा कुछ करते हैं, मतलब कॉमन सी कुछ चीज़ें दे दी कि अगर इन्हीं फील्ड में काम करोगे तो ही आप लोग काम कर सकते हो। Dependence on bureaucracy, the policy increased reliance on the bureaucracy for regulating industry, which led to red tape and inefficiency. Over time, bureaucratic inefficiency and corruption become barriers to effective implementation. देखो, ब्यूरोक्रेसी का मतलब क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स सी स्ट्रक्चर दे दिया आप लोगों को कि इसको आपको फॉलो करना है, मतलब कुछ रूल्स गाइडलाइंस आपको कॉम्प्लेक्स से दे दिए लेयर के अंदर कि ये भी आपको पहली स्टेज में ये फॉलो करना पड़ेगा, सेकंड में ये, थर्ड में ये, इस तरीके से। तो वो भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया, डिपेंडेंस हो गई। और दूसरी चीज़ करप्शन की वजह से भी चीज़ें गड़बड़ में आने लगी, क्योंकि करप्शन बहुत ज़्यादा होती थी। वही चीज़ बैरियर क्रिएट कर रही थी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ के लिए। लैक ऑफ कैपिटल फॉर पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, एस्टेब्लिशिंग पब्लिक सेक्टर्स इंटरप्राइजेस इन स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री रिक्वायर्ड significant capital investment, which has limited in the newly independent nation. As a result, the growth of the public sector's industries was slower than the anticipated. मतलब पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस के पास, अब गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं था, तभी तो प्राइवेट सेक्टर्स को बोला ना कि आप लोग भी इंडस्ट्रीज़ के अंदर आओ, आप लोग भी इन्वेस्टमेंट करो, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था कि वो नई इंटरप्राइजेस बना पाएँ, क्योंकि न्यूली इंडिपेंडेंट हुए थे, है ना। आज़ादी हमें नई नई मिली थी, तो उस टाइम पे बिल्कुल भी पैसा नहीं था पब्लिक सेक्टर के पास, इसलिए फिर बाहर से इन्वेस्टमेंट मांगी गई, प्राइवेट सेक्टर से इन्वेस्टमेंट मांगी गई, तो उनके पास लिमिटेड इन्वेस्टमेंट्स थी। अब बात आती है इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी क्या होती है इंडिया के अंदर। Industrial licensing policy in India is a framework established by a government to regulate the establishment and operation of industry in the country. Here are the key important details of regarding the policy. इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी का मतलब वही है इंडिया के अंदर कि भाई कुछ रूल्स, कुछ रेगुलेशंस इंडस्ट्रीज़ को बनाने के लिए जो गवर्नमेंट उन्होंने बनाए थे, तो कुछ उसके रिगार्डिंग पॉइंट्स हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्या था इसका, The primary aim of licensing policy is to promote industrial development in a balanced manner, ensuring that industries are established in a way that contribute to economic growth and employment generation. देखो, सिंपल सी चीज़ है। इंडस्ट्रीज़ को क्यों बनाया गया था, इंडस्ट्रियल लाइसेंस क्यों दिया गया कि भाई इंडस्ट्रीज़ को हम लाइसेंस देते हैं ताकि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो और एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। मेन ऑब्जेक्टिव इनका यही था इंडस्ट्रीज़ को लाइसेंस देने का कि भाई इनको हम लाइसेंस प्रोवाइड करवाएंगे तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, इकोनॉमिक की ग्रोथ होगी। उसके साथ साथ लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट है, सर्टेन इंडस्ट्री रिक्वायर लाइसेंस बिफोर दे कैन कम्युनिकेट प्रोडक्शन। द लिस्ट ऑफ इंडस्ट्री दैट नीड लाइसेंसिंग इंक्लूड
that are considered to have a significant impact on economy or the environment। लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट किस किस इंडस्ट्री को ज़रूरी है? जो इंडस्ट्री इन्वायरमेंट को इम्पेक्ट कर रही है, इकोनॉमी को इम्पेक्ट कर रही है, उनको सब इंडस्ट्रीज़ को लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है। कैटेगरीज ऑफ इंडस्ट्री, इंडस्ट्रीज़ के अंदर क्या क्या कैटेगरीज है? सबसे पहले शेड्यूल 1 इंडस्ट्री दैट आर रिक्वायर है लाइसेंस, जो इंडस्ट्री जिनको लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है। शेड्यूल 2 के अंदर आती है इंडस्ट्री दैट डू नॉट रिक्वायर है लाइसेंस बट नीड टू एड्रेस द सर्टेन रेगुलेशन। देखो उनको लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती कुछ इंडस्ट्रीज़ को, बट उनको कुछ रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है। शेड्यूल 3 के अंदर है इंडस्ट्री दैट आर अजम्प्ट फ्रॉम लाइसेंसिंग ऑल टुगेदर। कुछ इंडस्ट्री होती हैं जो लाइसेंसिंग से अजम्प्ट होती हैं, उनको लाइसेंस की ज़रूरत होती ही नहीं है। Policy reforms over the years, the government has introduced several reforms to simplify the licensing policy, aims to reducing bureaucratic hurdles and promote easy of doing business. For instance, many industries were delicensed in 1990। देखो पॉलिसी रिफॉर्म्स जो हैं कि भाई क्या क्या पॉलिसीज़ है, लाइसेंसिंग पॉलिसी, वो सब चीज़ें इंट्रोड्यूस की गई भाई। क्योंकि क्या होता है कि ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है जो रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए, जो स्ट्रक्चर एक बनाया गया है, उसको प्रमोट करना, उसको फॉलो करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है इस चीज़ के अंदर, बिजनेस के अंदर। ये इसकी लिमिटेशंस के अंदर भी अभी हमने पढ़ा है। तो वही चीज़ है, बहुत सी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनको लाइसेंस नहीं मिला। Then foreign investment, the policy also regulate foreign direct investment in certain sector। Industry with high limits may require special approval। देखो कुछ जो इंडस्ट्री जिनके पास हाई लिमिट्स हैं, स्पेशल अप्रूवल मिलता था जिनके पास हाई लिमिट्स होती थी, और ये जो पॉलिसीज है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को भी रेगुलेट करने में हमारी हेल्प करती थी। इन्वायरमेंटल क्लियरनेस, industry that may have an adverse environmental impact are required to obtain environmental clearness as a part of licensing process। जो लाइसेंसिंग प्रोसेस है, जब लाइसेंस आपको तभी मिलता है जब आप इस चीज़ की गारंटी देते हो तो कि इन्वायरमेंट को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इन्वायरमेंट को हम क्लीन रखने की पूरी कोशिश करेंगे। इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, द पॉलिसी इंक्रीज इन्वेस्टमेंट such as infrastructure, technology and renewable energy, providing incentives and support for businesses in these areas। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी का डेवलपमेंट और नए नए इंसेंटिव्स प्रोवाइड करवाना बिजनेस एरियाज़ के अंदर, मतलब इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने में भी हमारी हेल्प करती थी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़। भाई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, नई नई एनर्जीज, नए नए इंसेंटिव्स को प्रोवाइड करवाती थी। सिग्नल विंडो क्लियरेंस टू फ्लेक्सिबिलिटी smoother processing of license, a single window clearance system has been established which aim to provide all necessary clearance in a streamlined manner। देखो सिंगल विंडो क्लियरेंस का मतलब क्या है कि एक स्ट्रीमलाइन मैनर के अंदर, एक सिंगल लाइन के अंदर अगर हम कह सकते हैं कि पूरी चीज़ें एक क्लियरेंस मैनर के अंदर एस्टेब्लिश की जाती थी कि भाई अब आपको लाइसेंस मिल जाएगी। अगर आपको लाइसेंसिंग प्रोसेस को स्मूथ चलाना है तो आप सिंगल विंडो क्लियरेंस का यूज़ कर सकते हैं। मॉनिटरिंग एंड कंप्लायंस, द गवर्नमेंट मॉनिटर कंप्लायंस विद द लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट कैन मेक एक्शन अगेंस्ट इंडस्ट्री दैट वोलेटाइल द टर्म ऑफ देयर बिजनेस। मॉनिटर करना और कंप्लायंस मतलब जो लाइसेंस ज़रूरी इसलिए होता था कि भाई जो गवर्नमेंट है उसका पूरी मॉनिटरिंग रहे, है ना। लाइसेंस इसलिए दिया जाता है कि भाई गवर्नमेंट की नज़रों में सारी चीज़ें रहें, गवर्नमेंट को बताओ कि आप लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। करंट ट्रेंड्स, licensing policies continuously evaluating to adapt to the changing economic landscapes including the rise of startups and to need sustainable practices। Industrial licensing policy according to the new things, according to continuous इवेलुएटिंग, वो भी चेंज हो रही है, वो भी नई नई चीज़ों को अडोप्ट कर रही है। जो नए नए स्टार्टअप आ रहे हैं वो सब चीज़ें उसके अंदर इंक्लूड की जा रही हैं। इन समरी, द इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी इज़ अ क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ इंडियन इंडस्ट्रियल फ्रेमवर्क डिज़ाइन टू regulate the establishment and operation of industry while promoting growth and sustainability। देखो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंडस्ट्रियल फ्रेमवर्क के लिए। ये डिज़ाइन इसलिए किया गया था क्योंकि इंडस्ट्री ग्रोथ हो और प्रमोट करे इंडस्ट्रियल ग्रोथ को, सस्टेनेबिलिटी को। तो टुडे आज हमने कंप्लीट किया इंडस्ट्रियल पॉलिसी की लिमिटेशन, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी क्या होती है, क्या ऑब्जेक्टिव होता है, सारी चीज़ें। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है,
वहाँ पे भी जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे भी जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पे एक मुक्का मार दो और बेल आइकन प्रेस करो, ताकि जो सबसे पहले अपडेट है वो आप लोग के पास आए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।